पांच कहो, चार कहो, पांच कहो, चार कहो, ये पांच जो चीजें हैं ये पूरे जीवन को दुखदाई बनाती हैं। पहला ये है कि अगर उल्टे से शुरू करें, पतंजलि कहते हैं कि अभिनिवेश के बाद पहले है अस्मिता, अस्मिता से पहले है राग द्वेष, और राग द्वेष से पहले है अविद्या। तो वैसे तो ये कहते हैं कि ना समझी अगर है तो ये हाल होता है। अरे 1 घंटे पहले कर लेते तो फिर ठीक है। ना समझी पहले होती है, और जब ना समझी होती है तो उस ना समझी से राग द्वेष आ जाते हैं। तो राग द्वेष अगर आ गया तो राग द्वेष के ऊपर हमारा मन बैठ जाता है। तो राग द्वेष के ऊपर हमारा मन बैठ जाता है तो अहंकार आ जाता है। काम नहीं करूं क्या? देख नहीं रहे हो काम करना? तो, तो अहंकार आ जाता है। और ये अहंकार के बाद क्या हो जाता है कि मन पूरी तरह से बैठ जाता है हमारे शरीर में। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी मुख्य बात है। अगर इसको हमने गहराई से समझ लिया तो हम हमेशा ही चंगे रहेंगे, सुखी रहेंगे। हाँ, गुरुदेव गंगोत्री में बहुत पहले उन्होंने बताया था। तो बार बार फिर मैंने मनन किया और उसको समझा। तो पहला अगर हम उल्टे तरीके से लें तो अभिनिवेश है। निवेश वो होता है ना, एक निवेश करना। हाँ, हमारे स्टॉक में कहते हैं ना, अच्छा इसमें निवेश करो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब निवेश किया तो निवेश करने वाला बताता है कि देखो इस शेयर में निवेश कर लो, बड़ा फायदा होगा। और कुछ दिनों के बाद पता लगता है कि घाटा ही घाटा हो गया। हाँ, 10 रुपए के शेयर लिए थे, अब वो 1 रुपए में भी नहीं बिक रहे। निवेश करना एक तो वो निवेश होता है। तो निवेश का मतलब ये है कि हमने पैसा लगा दिया, तो हमने अपनी पूंजी लगा दी। हाँ, जुआ खेल लिया। तो उसी प्रकार क्या होता है कि हम अपने मन को जुए की तरह शरीर में लगा देते हैं। तो मन क्या होता है कि मन पूरी तरह से शरीर में बैठ जाता है। अब जैसे उदाहरण लो कि कार खरीदी, अब कार से बड़ा प्यार हो गया, अब हमारा मन जो है, हाँ, कार में ही बैठा हुआ 24 घंटे। और एक उदाहरण देते हैं हमारे पुराणों में, तुमने सुना होगा कि इस राक्षस की जान जो है वो तोते में। हम्म। तो राक्षस को मारो तो मरता नहीं है, तो बाद में पता लगता है कि जान तो उसने तोते में डाली है। तो हमने तोता ढूंढ लिया और तोते की गर्दन मरोड़ दी, तो राक्षस भी मर गया। तो देखो हमारे जो शास्त्र हैं, इतने सारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, उपनिषद है जी। उपनिषद, पुराण, स्मृति, यो सूत्र, हाँ, तो मंत्र संहिता, आरण्यक, उसमें सब में अलग अलग तरीके से बात बताई गई। तो अब ये देखो, ये तीनों उदाहरण से ये देखो कि क्या मेरा मन शरीर के अंदर पूरी तरह से बैठ गया है। मेरी जान जो है वो शरीर की हो गई है। तो ये अभिनिवेश है, इसी को कहते हैं अभिनिवेश। तो इससे क्या होता है कि 24 घंटे शरीर आराम से बैठा हुआ है तो हम कहते हैं कि मैं आराम में हूं। अब देखो इसका एक और लक्षण, मैं तो अभी भी जमीन पे ही सोता हूँ, शुरू से ही है आदत। कहीं भी आ जाओ, अमेरिका में रहो, कहीं भी।
अब क्या कहे कि शरीर मैं हो गया, हर एक काम में मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है। थोड़ी सी भी चोट शरीर में लगी तो कई लोग हाय तौबा करने लगते, दुखी हो जाते। खूब रसगुल्ले खाएंगे और उसके बाद डायबिटीज हो गई तो फिर कहेंगे कि चीनी जहर है। ये महा बेवकूफ लोगों का काम है और इस बेवकूफी से हम हमेशा दुखी रहते हैं। एक तरफ तो शरीर के लिए सारे साधन जुटाओ, अच्छा वो लग्जरी फोम कहाँ है, बेडरूम कहाँ ऐसा बनाओ, हाँ उसमें गद्दे ऐसे लगाओ, कार ऐसी हो, खाना ऐसा हो, शरीर की पूजा करनी है। शरीर में बैठ गया जैसे राक्षस का, हाँ जीवन जो है, दिल बैठा हुआ है तोते में, तो हमारा जो है तोता ये शरीर। इतनी ज्यादा नहीं देखभाल करनी चाहिए, शरीर की शुद्धि होनी चाहिए, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, ये ठीक है। पर मन जब ये मान लेता है कि मैं शरीर हूं, तो इससे ज्यादा दुख हमें और कभी नहीं मिलता। पहली बात हमेशा ये याद रखनी चाहिए, अपने मन को बार बार सजग बनाना है कि मैं शरीर हूं क्या, मैं शरीर नहीं हूं। एक उदाहरण दिया देखो, मैं दाएं हाथ को देख रहा हूं, दाएं हाथ मुझे नहीं देख रहा। दाएं हाथ भी कहता है कि मैं तुम्हें भी देख रहा हूं, नहीं कहता ना। क्यों नहीं कहता? क्योंकि ये पदार्थ है। पदार्थ क्यों है? क्योंकि निर्जीव है। निर्जीव क्यों है? निर्जीव का मतलब क्या है कि निर्जीव ना तो अपने को जानता है, ना वो दूसरे को जानता है। अब देखो रिमोट है, रिमोट भी पदार्थ है, द्रव्य है, इसको ये भी पदार्थ है, शरीर भी पदार्थ है। तो मैं शरीर कैसे हो गया? मैं निर्जीव तो हूं ही नहीं। मैं निर्जीव तो कहां से हूं? तो ऐसा नहीं है कि शरीर को छोड़ देना है। शरीर की शुद्धि, शरीर का स्वास्थ्य बना रहना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना है, पर ज्ञान के रूप में, समझ के रूप में मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इस बात पर बार बार, जैसे ही मैं कहता हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, तो 50% तो अहंकार ऐसे ही खत्म हो जाता है। जिस अहंकार से हमें दुख होता है वो अहंकार इसीलिए उल्टा चल रहे हैं। पतंजलि ने कहा है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब कि शरीर में मन पूरी तरह बैठकर डिक्लेयर कर दिया कि मैं शरीर हूं। मैं शरीर नहीं हूं क्योंकि शरीर है निर्जीव, पदार्थ है, द्रव्य है। हाँ पदार्थ भी कह लो उसको, द्रव्य भी कह लो। जैसे कि देखो एक अंधा आदमी है, तो भाई अंधा तो वो आंख से है ना, हम्म। आंख काम नहीं कर रही ना। पर हम देखो अभिनिवेश का एक और उदाहरण, तो वो कहते हैं नहीं मैं अंधा हूं। अरे तुम अंधे नहीं हो, आंख काम नहीं कर रही। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? तुम धनी नहीं हो, धन तुम्हारे पास है, वो है, आज है कल जाएगा। तो इसीलिए इतना परेशान भी नहीं होना किसी से। तो ये जो है अभिनिवेश हमें बड़ा दुख देता है। छोटी सी भी चोट लग जाए तो हमें लगता है कि बस अब हम चले गए, बीमार हो गए तो हम चले गए, पता नहीं क्या हो जाए। फीवर हो गया तो कुछ नहीं होगा, जो होना है वो हमारे पुराने कर्मों से होगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि बीमार हैं तो हम देखें हमें क्या करना है, बुरा इलाज भी करवाएं, पर बेचैन ना हो, मन के अंदर उसको नहीं लेना है। जब तक हम मन को अंदर उसको ले लेंगे तो ये मन की एक कमी है, मन का एक दोष है, और जब तक ये दोष रहेगा तब तक जीवन में शांति नहीं रहेगी। ये हमेशा अविद्या,
राग द्वेष अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 के 5 जो हैं ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। कुछ भी कर लो, जब तक मन जो है शरीर के अंदर बैठा हुआ है, ध्यान पूरी तरह से सफल नहीं, शांति, परम शांति नहीं आएगी। ये बात याद रखें। निवेश की बात हमने की, देखो निवेश कर दिया, तो हमारे मन ने अपने पूरे जीवन का निवेश शरीर में कर दिया, इसी का नाम अभिनिवेश। हमने जुआ खेल लिया। अब जुआ खेल लिया, शरीर तो अपना है ही नहीं, पर खेल लिया जुआ, तो ये शरीर हमेशा हमें कभी दुख देगा, कभी सुख देगा, और अंत में हम दुखी होते रहेंगे। जीवन में जो सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, तुम आसपास भी देख लो, अपने घर में देखो, जरा ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना, कि फिर पता लगाना कि कौन। माता जी का मन जो है, उन्होंने अपना मन निवेश किया हुआ है शरीर में, बहुत ज्यादा दुखी रहेंगे, 24 घंटे दुखी रहेंगे। अपने कारण दुखी है वो, दूसरे के कारण दुखी नहीं है। तो ये आसपास को भी देखना है, निरीक्षण भी करना है, और ये समझना भी है कि हमने क्या अपने मन का निवेश शरीर में कर दिया है, तो ये हमें बड़ा दुखी करेगा। अब और आगे बढ़ते हैं राग और द्वेष का। तो मन में विचार हो, भाव हो, बातचीत हो, कर्म हो, जो हमें क्या कहते हैं, जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से बांध देते हैं, हमें अच्छा लगने लगता है, इसको कहते हैं राग, और हमें बुरा लगता है, उसको कहते हैं हम द्वेष। एक को राग कहते हैं, एक को द्वेष कहते हैं। अब इसमें और समझना है, जैसे कई बार कहते हैं ना, एक नजर में प्यार हो गया, एक नजर में प्यार हो गया, तो एक नजर में प्यार हो गया तो जिनको एक नजर में प्यार हो जाता है, बाद में वो बड़े ही दुखी होते हैं, क्योंकि वो अटैचमेंट है, वो राग है, वे राग अंत में द्वेष में ले जाता है। अब इसको एक ढंग से और समझें कि देखो पेंडुलम है, राग मन यहाँ पर है, राग हुआ तो मन यहाँ पर आ गया, तो अब ये तो छूटेगा ना, छूटेगा तो फिर पेंडुलम अपने आप ही दूसरी तरफ जाएगा, द्वेष, फिर राग, फिर द्वेष, फिर दुख, फिर सुख। ये 24 घंटे हम अपने जीवन में इसी आपाधापी में लगे रहते हैं। अरे पत्नी नाराज होगी, होने दो नाराज, पर हमने ये देखना है कि हम बिल्कुल सही है। पति नाराज हो गया, हमने ये देखना है कि हमने विवेक से काम लिया है या नहीं, ये ज्यादा देखना जरूरी है। तो राग द्वेष, तो ये दो चीजें हो गई, राग द्वेष। सबसे पहले अभिनिवेश, और अभिनिवेश जब मन शरीर में बैठ जाता है, तब जाके ये राग द्वेष फिर आने लगते हैं। राग द्वेष हमारे मन को अशुद्ध कर देती, इसी को हम कहते हैं मन की अशुद्धि। हमने कितनी बार चर्चा की ना कि मन की अशुद्धि है, मन अशुद्ध है, जब तक मन स्पष्ट नहीं होगा। तो मन शरीर के अंदर बैठा हुआ, पहली अशुद्धि, मन के अंदर राग द्वेष है, तो ये दूसरी अशुद्धि। ये हो गई दूसरी अशुद्धि, तो राग द्वेष। एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि मन अगर राग द्वेष और अभिनिवेश से मुक्त है, तो क्या होगा, मन तुम्हारा 24 घंटे खाली रहेगा, प्रसन्नता रहेगी, चीयरफुलनेस, मस्ती में रहो। तो इसकी का नाम मन की अशुद्धि है, और मन की शुद्धि है। अब तीसरी बात
कुछ चौथी बात को ले लेते हैं, राग द्वेष के बाद अहंकार। अविद्या स्मृता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशः। व्यावहारिक जीवन में देखना है, ये नहीं कि हम ध्यान करते समय ही हम राग द्वेष को देखें 24 घंटे। तो मान लो कि 24 घंटे तुमने राग द्वेष और अभिनिवेश के प्रति सजगता रखी, मन खाली है बिल्कुल, और अब ध्यान में बैठे, तो उसी दिन ध्यान पूरी तरह से सफल हो जाए, सफल हो गया बस। फिर ऐसी स्थिति मन की आ जाएगी कि मन जो है अब प्रसन्नता को छोड़ना नहीं चाहता, बाहर किसी राग द्वेष को नहीं पकड़ेगा, बाहर अभिनिवेश की स्थिति नहीं रही। ऐसी अवस्था आ जाती है मन की। तो इसी मन की आध्यात्म, इसी अवस्था को ही हम कहते हैं कि अब वे मन जो है ध्यान में मन लगने लगा, ध्यान में सफलता की ओर हम बढ़ गए। अब आते हैं अहंकार के ऊपर। अहंकार तो अहम हो गया मैं, और उसका आकार। तो हम ना आकार कैसे बनाते हैं, मैं बड़ा हूं, मैं धनी हूं। हाँ, बहुत से लोग अहंकार बनाते हैं मैं बेवकूफ हूं, वो भी अहंकार वो भी अहंकार है। कई लोग अहंकार बनाते हैं। एक देवी जी थी, आजकल यहीं पे रहती हैं, नाम नहीं लूंगा, सीए करके वो आ गई, कहती नहीं सर मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, बड़ा पीछे पड़ा। मैंने कहा नहीं करना ही है। फिर सीए भी कर लिया, फिर यहाँ भी आ गई, फिर सिटीजन भी हो गई, फिर भूल भी गई। तो अब वो अहंकार तोड़ा मैंने। वो अहंकार भी, दोनों अहंकार तोड़ने होते हैं। मैं धनी हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा सुंदर हूं, हाँ मेरे पास बड़ा मकान है। कभी परेशान नहीं होना, दूसरा कहता है तो उससे परेशान नहीं होना। और जब हमारे मन में ये आता है तो हम अपने अहंकार को, हमने अपने मैं को जो आकार दिया है, उससे हम दूर हट जाए। खाली एक ही बात रखें कि मैं शिवोहम हूं। तुम धनी हो, मैं शिवोहम, एकदम मन के अंदर लिया। तुम बड़े स्मार्ट हो, मैं शिवोहम हूं। तुम सुंदर हो, मैं शिवोहम हूं। या रामकृष्ण जैसे कहते थे, वो उस भाव को अपने मन के अंदर एकदम ले आना है। इंफीरियर नहीं महसूस करना है। बॉस है तो बॉस है, अपनी जगह है, तुम बॉस हो, मैं शिवोहम हूं, अपने मन में। तो जिससे मन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए। ना तो इंफीरियर होना है, ना सुपीरियर होना है। हम रामकृष्ण ये कहते थे, मैं माँ का सेवक हूं, मैं ईश्वर का दास हूं, दासो हम। तो हमें अपने को, अपने अहंकार को जोड़ना है ईश्वर के साथ। तो ये युक्ति है, ये भी साधना है। युक्ति भी है और ये साधना भी है। कभी भी जब वो टाउन में रहते थे, घर में लोग आते थे, कुछ था ही नहीं, उनका नीचे बैठो, शिवो हम, दासो हम तो दासो हम है, शिवो हम। ऐसा भाव मन के अंदर 24 घंटे रहना चाहिए। ये अहंकार से हमें मुक्ति दिलाएगी। मेरे पास ये कार्य, धन्यवाद, मेरे पास शिव है। कभी मन के अंदर कभी ये द्वंद्व ना आए कि दूसरा व्यक्ति मेरे से स्मार्ट है तो मैं दुखी हूं, दूसरा ज्यादा सुंदर है तो मेरे पास, मैं उतना सुंदर नहीं हूं, दूसरा बहुत ज्यादा धनी है तो मैं धनी नहीं हूं। ये भाव इंफीरियर का। और उल्टा इसका भाव लो कि मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब, हाँ, सब चीजें हैं। तो इसका भी अहंकार ना हो, और नहीं है तो इसके कारण हमारा मन दुखी ना हो। तो आम जीवन में, ये आम जीवन की बात है। 24 घंटे कभी किसी ने, अगर पति या पत्नी एक दूसरे ने कहा देखो इनके पास इतना सारा है, बहुत अच्छा है, ईश्वर की कृपा है कि उनको दिया है, और हमारे पास भी जो कुछ है वो भी ईश्वर की कृपा है।
ये भाव मन में होना चाहिए। तो जिससे राग द्वेष तो नहीं होगा, और राग द्वेष नहीं होगा तो मन के अंदर उस तरह के विचार नहीं आएंगे। हाँ, प्रयास करना है जीवन में कर्म नहीं छोड़ना। और बुद्धिमानी के साथ अगर हम कर्म करते हैं तो सफलता मिलेगी ही, मिलेगी ही। तो ये हो गई 4 बातें, अभिनिवेश, राग द्वेष, और चौथी बात हो गई अहंकार। अब 5वीं बात जो पहली पतंजलि ने पहले पहले कहा है, अविद्या। अविद्या का मतलब अविद्या कहो, माया कहो, भ्रम कहो, ये सब एक ही बात है। अविद्या, माया, भ्रम, और अज्ञान। तो इसका मतलब खाली ये समझना है कि क्या है कि पूरा संपूर्ण ज्ञान नहीं। किसका संपूर्ण ज्ञान नहीं है? कि मैं कौन हूं। तो जब मुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूं, इसीलिए मेरा मन कहता है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं। तो ये अज्ञानता है। अज्ञानता को दूसरी भाषा में भी और कहें तो उसका मतलब ये होता है ना समझी। ना समझी का एक और अर्थ ले लो। हाँ, उसको मूढ़ भी कहते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है मूढ़। तो मूढ़ का क्या मतलब है? जहां ज्ञान सोया हुआ है, जहां ज्ञान नहीं, जहां ज्ञान हमारे मन के अंदर सो गया है, उसी को कहते हैं मूढ़ता, ना समझी, बेवकूफी। तो अब ध्यान दो, मैं शरीर हूं, ये भी बेवकूफी है। तो किसके कारण आई? अविद्या के कारण आई, नासमझी के कारण आई। नहीं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, तो भाई प्यार किस लिए करते हो? ये प्यार मेरे अंदर है या नहीं, इसका पता नहीं। तो ऐसा प्यार आसक्ति है, नासमझी है। तो ये भी नासमझी से आया, और अहंकार भी नासमझी से आया। देखो, तो सबका जो मूल है, सबकी जो जड़ है, वो है ना समझी। तो इसीलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग से वो ज्ञान आता है, बार बार समझने से वो समझ में आती है बात कि हाँ, ये ना समझी हो रही। तुम ध्यान से देखो कि तुम्हारी किसी के प्रति आसक्ति है, खाने के प्रति हो। हाँ, उसकी चर्चा हम बात करेंगे कि 3 तरह की तुष्टियां होती हैं। मन जो है 3 तरह की आनंद प्राप्त करता है बाहर से, और इसीलिए उससे उसको अटैचमेंट हो जाता है। तो उसकी वो भी एक बड़ा अच्छा सिद्धांत है। अगर उसको गहराई से हमने समझ लिया, क्या होता है कि वो अ, तुष्टि, तृप्ति और रति। रति। तो हमें क्या लगता है कि हमें बाहर की चीजों का भोग करने से हमें आनंद मिलता है। आनंद मिलता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। खाना खाने से, सेक्स से, इन सब से बड़ा आनंद मिलता है। तो उसको कहते हैं रति। और तृप्ति कहते हैं जबकि हमने कोई भोजन किया, कोई भी भोजन, हमें जैसे डोसा हमें बड़ा अच्छा लगता है तो पसंद आया, डोसा हमने खाया तो उससे आनंद मिला, तो उस आनंद को कहते हैं तृप्ति। और तीसरे आनंद को कहते हैं तुष्टि। तुष्टि का क्या मतलब? कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बड़ा मकान है, मतलब बाहर की चीजों को जमा करके रखना। तो अगर गहराई से देखें तो कितनी बार हमने भोग किया किसी भी चीज का, तो मन से ये कहो कि जितनी बार भोग किया, क्या वो आनंद मेरे अंदर अभी भी है? वो आनंद मेरे अंदर तो है ही। तो दूसरी तरफ देखो कि जितनी बार मैंने डोसा खाया और उस डोसे से आनंद मिला, 1000 बार खाया तो 1000 आनंद मेरे अंदर है क्या? नहीं।
आया गया। जितनी देर हमारा संबंध उस डोसे से रहा, जीभ से रहा, उतनी देर आनंद मिला, उसके बाद आनंद आया गया। उसी तरह से भोग आया गया। उसी तरह से हमने कितना भी जमा किया हो, हम बढ़िया से बढ़िया गाड़ी खरीद लें, गाड़ी खरीदने के बाद 1 हफ्ते के बाद वो आनंद भी चला जाता है। क्या इशारा है? ना समझी का। ये अगर हम समझ लेते हैं ये बात, काम तो हम सब करेंगे। कार की भी जरूरत है, कपड़ों की भी जरूरत है, भोजन की भी जरूरत है, पर हमारा मन अंदर ही अंदर खाली रहेगा। ना तो शरीर के अंदर बैठेगा, ना राग द्वेष रहेंगे, ना अहंकार रहेगा। अब ध्यान दो, ये अब समझ आ गई। सुबह उठे, मन खाली है, पत्नी ने कहा कि डोसा बना रही हूँ। हाँ बिल्कुल बनाओ। दाल चावल बना रही हूँ, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि अब उसमें तृप्ति नहीं है। तृप्ति किसमें है? कि भोजन करेंगे, उसके कारण मेरा शरीर बना रहे, जिससे कि मैं अपने जीवन में साधना करता रहूं। अब ये भाव, तो ये भाव क्या करेगा? मन को खाली रखेगा। नहीं तो क्या होगा? डोसे में नमक कम है, मिर्च ज्यादा है। अब ये मन वहीं पे लगा रहेगा। जब ये ना समझी रहती है तब मन वहीं पे लगा रहेगा। अच्छा, आज तो तुमने साथ नहीं दिया, देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। नहीं, प्यार करना ठीक है, पर उसमें हमें जुड़ नहीं जाना है, तो रति हो गई। ये समझ की बात, ये बार बार सत्संग से ही आती है। 26 साल गुरुदेव के साथ रहे तो भी वो बार 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 समझने से पकड़ में आई। फिर सालों बीत गए, साल में एक बार जब पकड़ लिया तो मन खाली हो, मन खाली रहे। तो जिसका मन बाहर की वस्तुओं को अंदर नहीं पकड़ता है, तोते की तरह भी, जैसे मैंने बात की, मेरे मन की जान किसी भी बाहर की वस्तुओं में नहीं है, तो उसका मन खाली है। और जिसका मन खाली है वो प्रसन्न रहता है, हमेशा सुखी रहता है। सुखी नहीं रहता, मन की स्वाभाविक जो स्मृति शक्ति है वो बढ़ जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। और जब आप चल सुबह उठे, मन ने कहा ये 1 काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम, 4 ही विचार है, फिर अब जो करना है उसके ऊपर फोकस कर दिया, ऐसा हो जाता है। ऐसी अवस्था मन की आ जाती है। तो ये एक तरह की बात हुई, इसको ध्यान से मन में अपने बैठा के रखना है। अब ध्यान ये देना है कि जब हमारे गुरु लोग ये कहते हैं कि अभिनिवेश मन शरीर में बैठ गया तो बैठा रहे ना, क्या नुकसान है? नुकसान बहुत है। क्या नुकसान है? कि अगर अभिनिवेश है हमारे जीवन में, हमारे मन में, तो हमेशा हमें मृत्यु का डर लगा रहेगा। और ये ऐसा डर है जो हमारी मन की स्मृति शक्ति को बिगाड़ देता है, हमारी भावना को दुष्ट कर देता है, हमें एंजाइटी, टेंशन, कन्फ्लिक्ट हमेशा जीवन में देते रहता है। तो अभिनिवेश के कारण क्या होता है कि हमें जन्म और मृत्यु का डर लगा रहता है। जन्म और मृत्यु का डर भी लगा रहता है, और उस डर से हम दुखी भी होते हैं। तो अब राग द्वेष का क्या भाग है, सोचो। राग द्वेष में क्या होता है कि शत्रु, किसी व्यक्ति से शत्रुता हो जाएगी, अपने घर में ही, अपने पति पत्नी से। राग द्वेष का मतलब ये है कि आज तो बड़ा प्यार किया, कल हमारा मन बदल गया। समझते क्यों नहीं हो? तो राग द्वेष से हमारे मन के अंदर दोष क्या आएगा? क्या दोष है? कि कभी शत्रु का भाव आएगा,
कभी मित्रता का भाव आएगा, कभी घृणा रहेगी, कभी प्रेम रहेगा। अरे पता नहीं पिताजी क्या करते रहते हैं, समझ में नहीं आता, तो घृणा का भाव हो गया। आखिर पिताजी ही हैं, प्रेम का भाव हो गया। तो मन तो मेरा बिगड़ गया, मन 24 घंटे उसी में लगा रहा। तो राग द्वेष के कारण ये दोष प्रकट होने लगता है हमारे मन में। अब तीसरा अस्मिता। सोचो अहंकार से क्या होता है। तुम जाके किसी को कहो मैं बड़ा धनी हूं, तो वो क्या कहेगा, देखो धनी तो हो पर बेवकूफ हो। तो अब मैं तो अहंकार वश मैंने ये कहा कि मैं बड़ा धनी हूं, तो जिससे कि मुझे आदर मिले, और उस व्यक्ति ने उल्टा ही मेरे आदर के ऊपर पानी फेर दिया। तो अस्मिता का क्या डर रहता है, क्या दोष आता है कि हमें हमेशा भय लगा रहता है, डर लगा रहता है कि कोई हमारी इंसल्ट ना कर दे, और रेस्पेक्ट की चाह हमेशा बनी रहे कि आदर हमेशा दे। पत्नी है तो वो आदर दे, पिता है तो आदर दे, घर में है, ऑफिस में है तो बॉस हमें आदर दे, इसका डर बना रहता। तो पुराने समय में पहले कई बार तुमने बातचीत की कि बॉस से मुझे ऐसा लग रहा है, इसीलिए इस टॉपिक को लिया, वो इसका अस्मिता के कारण। तो पहले अभिनिवेश, फिर राग द्वेष, और फिर अस्मिता। तो अस्मिता में क्या रहता है, मन में हमेशा 24 घंटे एक तरह का भय रहेगा। पिताजी कुछ कह देंगे, ये कुछ कह देगी, अरे कुछ नहीं कहेगी, मन खाली रखो, अस्मिता को हटा के रखो। कह देगी तो हम जवाब दे देंगे जो सही। बॉस ने कुछ कहा तो जवाब दे देंगे। देखो कितना अच्छा शास्त्रों ने ये समझाया है आम जीवन में हमें रहने के लिए। जीवन में 24 घंटे शांति, अपने मन में शांति बनाए रखने का उपाय। तो क्या हुआ, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। अब बच गई अविद्या। अविद्या का मतलब वही बेवकूफी हम करने लगते। कई बार हमने किसी को कुछ कहा, कोई कर्म किया और चूक हो गई तो नासमझी हुई ना। तो उसी प्रकार से मूढ़ता कहो, अज्ञानता कहो, ना समझी कहो, ये ना समझी, जब हम पहली चार चीजों को धीरे धीरे दूर करते हैं, तब जाके इस बात पे आते हैं कि इस नासमझी को कैसे दूर किया। तो अब हमें उपाय भी तो जानना चाहिए कि हमने समझ लिया है ये अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश 5 चीजें हैं, और इनका ये दोष हैं, और इनका प्रभाव हमारे जीवन पे कैसे पड़ता है। भय बना रहता है, एंजाइटी बनी रहती है। हमारा मन कहता है रिएक्ट हम कर देंगे, दुखी रहते हैं, एक प्रकार से 24 घंटे दुखी रहते हैं। तो अब इसका क्या करना चाहिए। तो हमारे पुराणों में बड़ा अच्छा गहरा समझाया है, और उसमें ये कहा है कि हमारी जो बुद्धि है वो 4 तरीके से काम करे। बुद्धि तो मतलब 24 घंटे उस बुद्धि पर ध्यान रखना है। तो पहली क्या कहते हैं, धर्म बुद्धि। धर्म बुद्धि का मतलब ये है कि अगर तुम ड्राइव कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ क्या है, लेफ्ट हैंड ड्राइव, मेरे यहाँ तो राइट हैंड ड्राइव। तो लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हो, नियमों का पालन करते हो, और तुम्हारे पास ड्राइविंग करने की योग्यता है, तो दोनों सब मिला के इसका नाम है धर्म बुद्धि। अब घर में आओ, घर में पत्नी है तो पत्नी का दर्जा बराबर का होता है। तो धर्म बुद्धि क्या हुई कि हमने कभी भी बिना किसी भी प्रकार से हमने
पत्नी या पति को नीचा नहीं दिखाना, बराबर के स्तर पे काम करना है, सहयोगी बनना है। फिर यही बात धर्म बुद्धि बदल जाएगी किस में, जब हम पुत्र हैं, हम बेटे हैं, तो पिता के सामने कैसा व्यवहार करना है। खेल खेल तो हमें पता है पिता का आदर, और हमने ये देखना है कि पिता और पुत्र के बीच में जो व्यावहारिक चीज है, जो सत्य है, उसी तरह से व्यवहार करना। उसी प्रकार बॉस है तो ठीक है जी सर, आप सर हो, हम पैर हैं, आप सर हो। अगर इतना भी आदर दे देते हैं तो बॉस से हमारे संबंध ठीक रहे। तो कई बार क्या होता है कि हम ये समझते हैं कि हम बॉस से ज्यादा जानते हैं। ये जानना अलग बात है, पर बाहर जीवन में व्यक्ति वस्तु स्थान से जो व्यवहार है, वो व्यवहार करना अलग बात है। तो जहां पर जैसा व्यक्ति हो, उससे हमें उसी तरह से व्यवहार करना। चाहे मान लो कि तुम्हारा बॉस 5 साल तुम्हारी से उम्र में छोटा, पर है तो बॉस, है तो बॉस ना। तो हमें बॉस से उसी व्यवहार क्या है बॉस का, कि बॉस को आदर देना है, बॉस का ऑर्डर सुनना है, उसको पूरा करना है व्यवहारिक रूप से। तो हम मस्त हो गए, डर किस बात। अरे आपने ये काम नहीं किया, नहीं ये भी कर देंगे सर, आई विल डू इट, डेफिनेटली डू इट, आई विल कंप्लीट इट। तुम देखो ऐसा करके, सर आई विल डू इट, इट्स योर ऑर्डर। तो ऐसा जब हम कर देते हैं तो एक तो मन से हमारी चिंता हट गई। तो धर्म बुद्धि इसी को कहते हैं। वो धर्म नहीं हो कि हाँ वो पानी चढ़ा दिया और राम नाम की पूजा कर ली, वो भी है, पर यहाँ पर आम जीवन में धर्म बुद्धि का एकदम ध्यान रखना है। खाली सजग रहना। किसके सामने हूँ, माता के सामने, किसके सामने हूँ, बॉस के सामने, किसके से बात हो रही है पत्नी से, किससे बातचीत हो रही है बच्चे से, किससे बातचीत हो रही है दोस्त से, खत्म। बस उसी तरह का व्यवहार किया और मस्त हो। तो इससे क्या होगा, जो अभिनिवेश है वो कट जाएगा। अभिनिवेश ही कट जाएगा। मन जो शरीर के अंदर तोते की तरह बैठा हुआ है, वो खाली हो जाएगा। तुम देखोगे कि मन पूरी तरह से खाली ही खाली, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कंट्रोल भी करने की जरूरत नहीं। तो ये हम प्राप्त कर सकते हैं किससे, धर्म बुद्धि से। अब आओ राग द्वेष, सोचो जरा, राग द्वेष कौन सी बुद्धि से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बुद्धि का प्रकार बदल गया। भाई कंप्यूटर के सामने जब बैठते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, तो उस समय बुद्धि अलग काम करती है। खाना जब खा रहे हो तो बुद्धि अलग काम कर रही है, ड्राइव कर रहे हो तो बुद्धि अलग काम कर रही है। तो उसी तरह से हमारी 4 प्रकार की बुद्धियों का प्रयोग करना है, दूसरी बुद्धि का प्रयोग। सोचो जरा, राग द्वेष से हटना है मुझे, इस भोजन से राग है, तो मैंने विचार किया। विचार क्या किया कि क्यों राग है, क्योंकि मुझे ये पसंद है। क्यों पसंद है, क्योंकि मुझे ये प्रसन्नता देता है। तो क्या इस भोजन में प्रसन्नता है या मेरे अंदर प्रसन्नता है। तो हमने ये विवेक किया। तो जैसे ये विवेक किया, प्रतिदिन किया, बार बार किया, तो हमारा मन विरक्त हो जाएगा, अनासक्त हो जाएगा। तो इस बुद्धि को कहते हैं वैराग्य बुद्धि। ऐसा नहीं समझो कि वैराग्य जो है, जिसने गेरुए कपड़े पहन लिए वही वैरागी है। वो तो हमने देखा ही, कितने अपने आप कुछ साधु संत कहते हैं, वो कितने बड़े वैरागी हैं, जेल में गए। उनको वैरागी नहीं कहते, वैरागी अपने मन से होना।
तो राग द्वेष को दूर करने के लिए वैराग्य बुद्धि होनी चाहिए। पहली धर्म बुद्धि हुई, और राग द्वेष को दूर करने के लिए वैराग्य बुद्धि। तो वैराग्य को उनसे नहीं जोड़ना कि अच्छा साधु संत हैं, गेरुए कपड़े पहने हुए हैं, हाँ इसीलिए वैरागी नहीं। तो वैराग्य किसके कारण आता है? विवेक। और विवेक किसके कारण आता है? चिंतन, सोच के। जहां जहां मुझे राग है उसके ऊपर विचार करना, क्यों राग है इसको देखना, कैसे हुआ राग इसको समझना। तो जैसे ही मन के अंदर हम बार बार इसको समझेंगे तो वो तीन बातें हट जाएंगी, रति, तृप्ति, तुष्टि। वो जैसे ही हट जाएंगी तो अब भोजन में और आनंद आएगा। अब जिन जिन वस्तुओं से राग था वो राग नहीं है, उसके बाद अगर हम ये सारे काम कर रहे हैं तो उसमें और भी आनंद आएगा। तो इसको हम कहते हैं वैराग्य बुद्धि। अब बातचीत आई तीसरी, चौथी, अस्मिता, अहंकार। तो अहंकार को कैसे दूर करना है, कौन सी बुद्धि से दूर करना है? ऐसा नहीं है कि अच्छा मेरे को बड़ा राग है, मैं आंख बंद करके बैठ जाता हूं, राम नाम का जप करूंगा। तो राग तो पहले ही बना हुआ है ना, ऐसे राग नहीं हटेगा, वो बुद्धि से ही हटेगा। पहले बुद्धि से मनन करना, विचार करना, उसके बाद साधना करना। तो लोग अक्सर कह देते हैं ना, लोग अक्सर कहते हैं नहीं हम तो राम नाम का जाप कर रहे हैं, और जाप करने के बाद फिर राग वहीं पे, मन वहीं पे पहुंच जाता है। तो इसलिए बुद्धि का प्रयोग करना होता है। तो धर्म बुद्धि हो गई, वैराग्य बुद्धि हो गई, और तीसरी, अब सोचो अस्मिता, अहंकार को कैसे दूर करना है। तो अहंकार को दूर करने का उपाय है कि मन को हमें उस में लगाना है जो हमसे बड़ा है। हमसे बड़ा कौन है? गुरु। हमसे बड़ा कौन है? भगवान। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? भक्ति बुद्धि। बुद्धि के द्वारा समझ के हमने ये जानना है कि मेरा मन ये कहता है मैं बड़ा धनवान हूं, तो एकदम इस अस्मिता को काटने के लिए, पर सबसे बड़ा धनवान तो भगवान है, इसीलिए तो उसको ईश्वर कहते हैं, इसीलिए तो उसके पास ऐश्वर्य है। तो तुम्हारे पास $5 मिलियन हैं, पर भगवान के पास तो सारा का सारा उसी का है, ये 5 मिलियन भी उसी का है। ऐसा मन में भाव लाना है जिससे कि हम उस अस्मिता को, उस अहंकार को काट सकें बार बार। नहीं फिर या दूसरा रामकृष्ण वाला भाव अपनाना है। हाँ, जैसे साष्टांग दंडवत शरीर से करते हो, वैसे ही मन से करना है साष्टांग दंडवत, कि हे गुरुदेव आप ही सब कुछ हैं। हाँ, उनकी प्रतिमा, उनका विचार, आपका ही दिया हुआ सब कुछ है। तो मैं कैसे, मेरा मन ये क्यों कह रहा है कि मैं बड़ा धनवान हो गया? अस्मिता। तो कहां से हुई? धर्म बुद्धि, आम व्यवहार में, सामाजिक जीवन में। वैराग्य बुद्धि, अपने मन के अंदर, मन को दिशा, मन की दिशा बदलनी, राग द्वेष का दोष खत्म हो गया। भक्ति बुद्धि, अहंकार खत्म हो गया। और अंत में चौथी बुद्धि आती है जिसको हम सत्संग कहते हैं, तत्व बुद्धि, जिससे कि हमारी मूढ़ता, अज्ञानता खत्म होती है, जिससे कि हम ध्यान में सफल हो जाते हैं। जब हमें पूरा अच्छा स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि सत ये है, सत चित आनंद ये है। अगर हम ये देखो, तोते की जान, जान तो तोते में पड़ी हुई है, और राक्षस जो हमारा अभिनिवेश है, अस्मिता है, राग द्वेष है, वो मेरे मन में है। तो उसको 4 प्रकार की बुद्धि से ही उसकी गर्दन मरोड़ी जा सकती। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा आंख बंद करके राम नाम का जप करूंगा तब जाके राग और द्वेष, ये दोष है, ये दूर हो जाएगा। नहीं होगा। बुद्धि का प्रयोग करना है।
बुद्धि का मतलब कि ज्ञान, ज्ञान का मतलब कि हमें समझ पैदा करनी है। तो जब हम ये समझ पैदा कर लेते हैं, तब जाके हमें लगता है कि हाँ, अब बात बनी। देखो, हाँ, पते की बात है नहीं।